नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में परीक्षा अध्ययन 2026 की कक्षा 12वीं की हिंदी के सभी चारों सेट ये वाले जो दिए गए हैं, देखिए इनके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के और उनके आंसरों की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट फर्स्ट के बारे में और इनके सबसे पहले विकल्प देखेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा इनको जूम इन करते हैं। लिखा हुआ है पहला प्रश्न कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो देखिए प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो यानी ऑप्शन सा। दूसरा प्रश्न है कि किसके अंक और फूटते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शब्द के अंक और फूटते हैं। तीसरा प्रश्न है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो ये देखिए यहाँ पर रहने वाली थी झूसी की रहने वाली थी। तीसरा प्रश्न है सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम क्या था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था देखिए यशोधर बाबू। पांचवा प्रश्न है कि कहानी का पहला तत्व होता है, तो ये होता है देखिए यहाँ पर कथानक। छठवां प्रश्न है कि उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है, तो ये देखिए कहलाती है यहाँ पर रुबाई कहलाती है। अब हम बात करेंगे देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्त स्थानों में पहला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति, देखिए प्रथम कृति पूछा है, तो प्रथम कृति हो जाएगा यहाँ पर 13 द्वार। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 13 द्वार हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला है दूसरा कि फांसी जयनंद कुमार का प्रसिद्ध है, तो ये क्या है देखिए एक कहानी संग्रह है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है दूसरा कि जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों की किसकी झांकी है, तो ये देखिए संघ है इसकी क्या है झांकी है। अगला प्रश्न चौथा कि रेडियो नाटक में खालिस्तान नहीं होते हैं, तो ये नहीं होते हैं देखिए ये दृश्य नहीं होते यानी ये दिखाई नहीं देते हैं। पांचवा प्रश्न ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वो देखिए क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। जो क्षेत्र में बोले जाते हैं वो देखिए क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न छठवां कि गुरुत्वाकर्षण एक कैसा शब्द है, तो ये देखिए जैसे किसी विषय से संबंधित हो वो देखिए तकनीकी शब्द कहलाते हैं। बात करेंगे 77 प्रश्नों की। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि 77 प्रश्न पहला है कि दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, तो देखिए दिवाली पर गुड़ के खिलौने नहीं खरीदे जाते हैं, ये गलत होगा क्योंकि मिट्टी के खिलौने खरीदे जाते हैं। अगला एकांकी दृश्य काव्य का रूप है, तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। अगला सीरियस अद्भुत अवधूत है, तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। अगला सोलंदगीकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छी ढंग से पढ़ाते थे, तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। पांचवा है कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं स्वयं विचारों का साधन भी है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल सत्य होगा। तो प्रश्न है कि बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, तो बिल्कुल इनमें देखिए शक्ति होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए जोड़ियों की। तो पहली जोड़ी है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर जोड़ियों की। तो पहली जोड़ी है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो वो कहलाता है देखिए भक्ति काल यानी ऑप्शन द। दूसरा है धरित्री निध्रुम, तो इसका देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यह देखिए यहाँ पर अग्निकुंड कहा जाता है। चलिए तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए अतीत में दबे पांव। तो देखिए यहाँ पर हम कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये होगा देखिए। अगला देखिए संपादकीय पृष्ठ, तो ये कहलाता है देखिए क्या यहाँ पर ये कहलाता है देखिए अखबार की अपनी आवाज़ से होगी करेक्ट जोड़ी। हम बात करेंगे अंदर बाहर, तो ये है देखिए यहाँ पर एक शब्द युग्म है। इसके बाद रस्सी है या सांप, तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि एक अलंकार है और ऑप्शन में एक ही अलंकार है देखिए संदेह अलंकार। उर्दू फारसी छंद, तो ये देखिए एक प्रकार क्या है रुबाइयाँ हैं। तो इस प्रकार देखिए आसानी से जोड़ियाँ मिल जाती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो देखिए बच्चे हैं जो वो माता पिता, या आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं कि माता की प्रतीक्षा में होंगे। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा कि श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है, तो ये देखिए आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता है। किसकी है आधुनिक लिखना होगा और आपको देखिए आधुनिक के साथ आपको सभ्य लिखना होगा, तो इस समाज की क्या है देखिए आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न है आनंद यादव को मन किस बात के लिए तड़पता था, तो ये देखिए
पाठशाला जाने के लिए इनका मन देखिए यहाँ पर तड़पता था पाठशाला जाने के लिए। अगला प्रश्न है चौथा कि पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई हैं? तो इसमें देखिए लिखी गई हैं शिक्षाप्रद कहानियां, जिन्हें पढ़ने से देखिए यहाँ पर शिक्षा मिलती है। प्रा बना हुआ प्रद। अगला है पांचवा बे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो देखिए निपात शब्द कहलाते हैं। किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। छठवां है कि सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना या समझाना क्या कहलाता है? तो वो देखिए भाव पल्लवन कहलाता है। क्या कहलाता है? भाव पल्लवन कहलाता है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कौन कौन? मधुर होता है, ओज होता है और प्रसाद होता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम दूसरे सेट की, क्योंकि पहला सेट यहाँ पर देखिए समाप्त होता है। हम आपसे कहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए थे और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय अवश्य दें कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं। बात करेंगे विकल्पों की, तो देखिए पहला विकल्प है कि हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो ये देखिए माना जाता है भैतेंद्र युग को। दूसरा है ऊषा का अर्थ क्या है? तो देखिए ऊषा का अर्थ है भौं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की कि किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना देती है? तो ये देती है देखिए इंदर सेना की। चौथा प्रश्न है यशोधर बापू के विवाह की 22 गांठ थी? तो ये देखिए 25वीं थी। पांचवा प्रश्न है रेडियो नाटक में नहीं होते हैं? तो रेडियो नाटक में देखिए नहीं होते हैं, यहाँ पर दृश्य नहीं होते हैं। छठवां है सूर्योदय हो गया शब्द में, इसमें शब्द शक्ति है तो इसमें देखिए व्यंजना शब्द शक्ति है। बात करेंगे रिक्त स्थानों की। पहला है कि उमा शंकर जोशी का उपनाम है, तो इनका उपनाम है देखिए यहाँ पर बासुकी। क्या है? देखिए यहाँ पर बासुकी। चलिए अगला है दूसरा कि महादेवी वर्मा को खालिस्तान काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनकी देखिए यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तीसरा है मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं हैं? तो ये देखिए आपने पढ़ा होगा इतिहास में भी 700 कुएं हैं। चौथा है विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को किसका दर्जा दिया जाता है? तो ये देखिए विशेष संवाददाता का देखिए दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे विशेष संवाददाता। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। पांचवा किसका समान आयत है संक्षिप्त में कहना? तो ये है देखिए संप्रेक्षण का आयत। किसका है? संक्षेपण का आयत है देखिए संक्षिप्त में कहना। चलिए बात करेंगे छठे प्रश्न की। वर्णिक छंद में होते हैं? तो देखिए वर्णिक छंद में गण होते हैं। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर सत्य सत्य वाले प्रश्नों की। तो देखिए पहला प्रश्न है कि कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया था? तो बिल्कुल सत्य बात है, ये सही होगा। दूसरा है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो ये भी देखिए बिल्कुल सत्य होगा। तीसरा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे? तो समर्थक नहीं थे, देखिए उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया है, तो ये जिस कारण यह देखिए असत्य होगा। तीसरा मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे? तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। पांचवा प्रश्न निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होता है, जब वो पढ़ ही नहीं पाएंगे तो ये इनके लिए देखिए उपयोगी नहीं होगा, जिस कारण यह गलत होगा। छठवां है कि मधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है? तो ये भी देखिए यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर जोड़ियों की। पहली जोड़ी है कि दिन का पंथी, तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाए। कैसा है वो? जल्दी जल्दी चलता है, तो ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपके सामने कि भक्तिन का वास्तविक नाम? तो देखिए लक्ष्मण था। अगला प्रश्न है कि बसंत पाटिल, तो बसंत पाटिल की यदि हम जोड़ी की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शरीर से दुबला पतला था। अगला प्रश्न है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु? तो ये देखिए कथानक होता है। क्या होता है? कथानक। तो की यदि हम बात करें जोड़ी की तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निपात शब्द। क्या है? ये क्या है? एक प्रकार का निपात शब्द है। बात करेंगे छठवें की कवित्व, तो कवित्व का देखिए यहाँ पे करेक्ट जोड़ी हो जाएगी। इसमें देखिए 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। तो ये वाली देखिए यहाँ पर जोड़ी हो जाएगी, ये वाले देखिए 4 चरण। अगला है महाकाव्य, तो महाकाव्य की यदि हम बात करें तो ये देखिए रामचरितमानस है, यानी ये वाली देखिए यहाँ पर जोड़ी होगी, ये रही देखिए। तो यहाँ पर देखिए जोड़ियाँ हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे एक वाक्य वाले प्रश्नों की। इसमें पहला प्रश्न है
कि स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है। तो ध्यान रखेंगे, स्लेट पर लाल खड़िया मलने की यहाँ पर बात कही गई है। क्या कही गई है, देखिए लाल खड़िया। चलिए बात करेंगे यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न की कि मनुष्य पर धन की और चेतन पर किसकी विजय होती है। तो देखिए चेतन पर जड़ की विजय होती है। तीसरा है किसंदा का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका नाम था देखिए कृष्णानंद। क्या था, देखिए कृष्णानंद पांडे था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहते हैं। तो उसे देखिए अखबार की आवाज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए अखबार की आवाज़ कहा जाता है। अखबार की आवाज़ कहा जाता है। चलिए पांचवा निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो यह देखिए आप कोई भी लिख सकते हैं निरर्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। तो चलिए हम आपके लिए एक बताते हैं। तो इसका देखिए कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसमें एक शब्द का अर्थ निकले एक का ना निकले। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए चाय बाय। तो ये देखिए निरर्थक शब्द है, इसका कोई मतलब ही नहीं है इनका। तो देखिए चाय बाय आप यहाँ पर लिख सकते हैं, रोटी बोटी भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो क्या कहलाता है। तो हम बात करें तो वो कहलाता है देखिए यहाँ पर मुहावरा कहलाता है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुहावरा हो जाएगा। चलिए मैं सातवां है कि किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है। तो वो है देखिए शमशेर बहादुर सिंह। कौन, देखिए शमशेर बहादुर सिंह है देखिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए सेट समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे अगले सेट की, वो भी तीसरा सेट। तो चलिए अब हम बात करेंगे तीसरे सेट की, जिसमें सबसे पहले हम विकल्पों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। तो ये किस में मिलती है। तो ये देखिए छायावाद में मिलती है। अगला है दूसरा कि कविता फूलों के बहाने हैं। ये इसमें क्या है। तो इसमें देखिए खिलना है। अगला है श्यामनगर के राज दरबार का जो दर्शनीय जीव था वो कौन था। तो वो था देखिए यहाँ पर बादल सिंह था। चौथा प्रश्न है जूझ पाठ के लेखक हैं। तो इसकी हैं देखिए यहाँ पर आनंद यादव हैं। अगला प्रश्न है पांचवा कि भारत में पहला छापा खाना खुला था। तो ये देखिए खुला था गोवा में। क्या हो, कहाँ पर खुला था, गोवा में। और छठा प्रश्न है कि शब्द शक्ति के भेद होते हैं। तो देखिए इसके 3 भेद होते हैं। चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की। पहला रिक्त स्थान है प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। तो वो देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर रामचरितमानस। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रामचरितमानस हो जाएगा। चलिए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इन्हें देखिए यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार मिला था। चलिए आप देखिए पद्मश्री को इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह भी पद्म, ये देखिए सही होगा। चलिए आप इस तरह नहीं लिखना। चलिए पद्मश्री। अगला है तीसरा कि सोलंद गेकर मास्टर खालिस्तान पढ़ाते थे। तो ये देखिए मराठी पढ़ाते थे। अगला प्रश्न है चौथा कि बी रस का स्थायी भाव है। तो देखिए बी रस का स्थायी भाव है यहाँ पर उत्साह है। बात करें पांचवें प्रश्न की धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का एक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक लोकोक्ति है। क्या है, देखिए कि यहाँ पर लोकोक्ति है। चलिए अगला है छठवां कि जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं। तो वे देखिए यहाँ पर मात्रिक छंद कहलाते हैं। बात करेंगे सत्य प्रश्नों की। तो ये रहा देखिए आपके सामने। पहला है कि कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश कहते हैं होती है। तो हाँ ये बिल्कुल सत्य है, दर्शकों को भी उसमें रुलाने की बात होती है। दूसरा है कि किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो ये भी देखिए बिल्कुल सत्य होगा। अगला है पति और बच्चों को यशोदा बाबू का रोज मंदिर जाना अच्छा लगता था। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था। पांचवा कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है। नाट्य असंभव है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, असत्य होगा। तो प्रश्न है जहाँ कारण के बिना कार्य का होना कहा जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि वहाँ पर विभावन अलंकार होता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम जोड़ियों की। तो ये रही देखिए आपके सामने जोड़ियाँ। पहली है कि राम को चिंता थी।
तो इनको चिंता थी। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्यास की। अगला प्रश्न है कि चुंबक का जादू, देखिए चुंबक का जादू कहा जाता है लोहे पर लगाता है, किस पर लगता है, लोहे पर। आनंद यादव, यदि आनंद यादव की हम जोड़ी की बात करें तो इनका संबंध देखिए जूझ पाठ से, क्योंकि इन्होंने इसको लिखा है। तो देखिए रेडियो नाटक, तो इसके देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये है, देखिए एक सीमित मात्र है। अगला है राष्ट्रभाषा, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, देखिए राष्ट्रभाषा एक संपर्क भाषा है। चलिए कलाई को चेंज कर लेते हैं, संपर्क भाषा है। अगला देखिए आख्यानक गीतियाँ, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहारी सतसई। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बिहारी सतसई हो जाएगा। देखिए दृश्य का संबंध है, तो इसका संबंध है देखिए यहाँ पर स्मृति से, किससे है, देखिए स्मृति से। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था। कवि ने, यदि हम बात करें कि कौन सा यहाँ पर बीज बोया था, तो इन्होंने देखिए शब्द रूपी, इन्होंने क्या बोए थे, इन्होंने देखिए शब्द रूपी यहाँ पर बीज बोए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए शब्द रूपी, शब्द रूपी बीज। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था। तो इनका नाम था देखिए बादल सिंह। क्या था, देखिए यहाँ पर बादल सिंह। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था, देखिए बादल सिंह। अगला है कि मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है। तो ये देखिए 5000 साल पुराना है। कितना, देखिए यहाँ पर 5000 साल पुराना। चौथा है कि समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम व महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो ये देखिए क्लाइमैक्स। क्या है, देखिए यहाँ पर क्लाइमैक्स होगा करेक्ट आंसर। चलिए बात अगले प्रश्न की कि विपरीतार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण लिखना है। तो ये देखिए विपरीतार्थक मतलब है कि यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसका हो जाएगा सही का हो जाएगा देखिए यहाँ पर गलत। तो सही गलत आप यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं। चलिए अगला हो जाएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है। तो वो देखिए यहाँ पर संवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ पर देखिए संवाद। सातवां प्रश्न है जिस काव्य के छंदों का पूर्वोत्तर संबंध ना हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे देखिए मुक्तक काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, देखिए मुक्तक काव्य कहते हैं। यहाँ पर हम देखिए लिख देते हैं मुक्तक काव्य कहते हैं। चलिए तो यहाँ पर अब हम बात कहते हैं चौथे सेट की, जो आपके सामने ये रहा। चलिए तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए चौथे सेट की। पहला प्रश्न है कि कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो क्या कहा है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने कहा है देखिए इसने भाषा का डिटेक्टर कहा है, यानी ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर। दूसरा है तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर वो देखिए राम है, यानी ऑप्शन सा। तीसरा प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने सीरेस के फूल को माना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने माना है देखिए कोमल माना है। चौथा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था। तो इनका नाम था देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अली नवाज था। चौथा प्रश्न है कि टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है देखिए यहाँ पर उपरोक्त सभी है, यानी इसमें विजुअल भी है, नेट भी है और बाइट भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है यहाँ पर छठवां कि करुण रस का स्थायी भाव है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर शोक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है राम की शक्ति पूजा खालिस्तान की अत्यंत चर्चित कविता है। तो ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो करेक्ट आंसर आएगा देखिए यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी। देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। दूसरा प्रश्न है कि महादेवी वर्मा ने खालिस्तान पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया था। तो ये किया था इन्होंने देखिए देवी वर्मा ने चांद्र पत्रिका का, किसका किया था, देखिए यहाँ पर चांद्र पत्रिका का किया था। तीसरा प्रश्न है कि चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का लगता था। तो ये देखिए यहाँ पर भांजा लगता था। अगला प्रश्न है चौथा कि रेडियो को खालिस्तान संचालित माध्यम माना जाता है। तो ये देखिए श्रोताओं का माध्यम माना जाता है, यानी सुनने वालों का। अगला प्रश्न है पांचवा कि दालना गलना मुहावरे का अर्थ है। तो
तो इसका अर्थ है देखिए सफल ना होना। क्या देखिए इसका अर्थ है सफल ना होना। बोला छठवां कि विरोध ना होते हुए जहाँ विरोध का आभास होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखिए वहाँ होता है विरोधाभास अलंकार होता है। चलिए बात करेंगे आगे वाले प्रश्न की। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर सत्य सत्य वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि बगुलों के पंख कविता में नभ में पतंग छाई हुई हैं, तो ये देखिए क्या होगा? असत्य होगा। दूसरा है कि जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, तो हाँ बिल्कुल ये सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है कि भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था, तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। चौथा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, तो ये देखिए यहाँ पर असत्य होगा क्योंकि होता था। अगला प्रश्न है पांचवा कि निराला की सरोज स्मृति घनघोर निजी रचना है, तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न है कि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा? असत्य होगा क्योंकि ऐसा नहीं है। चलिए तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे आगे जोड़ियों की। तो जोड़ियों में देखिए क्या होगा? पहली जोड़ी है देखिए रुबाइयाँ। तो रुबाइयों की यदि हम बात करें तो दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर करेक्ट जोड़ी जाएगी फिराक गोरखपुरी से। चलिए बात करेंगे दूसरे की कि समता। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा समता से होगा। देखिए दिए गए ऑप्शन में यदि हम देखें तो ये देखिए कि नियामक सिद्धांत होगा। अगला देखिए किसंदा। तो किसंदा से यदि हम जोड़ी मिलाएं तो यहाँ पर मिलेगी देखिए ये थे देखिए कक्षा अध्यापक। अगला देखिए कविता का पहला उपकरण। तो देखिए कविता का जो पहला उपकरण है वो माना जाता है देखिए शब्द माने जाते हैं। अगला देखिए कुलाधिपति। तो इसका देखिए यहाँ पर करेक्ट जोड़ी हो जाएगी कि जो तकनीकी शब्द है वो देखिए इनसे संबंधित है। अगला है बीभत्स रस का स्थायी भाव है, तो ये देखिए करेक्ट जोड़ी हो जाएगी। ये है देखिए यहाँ पर जो भी रस का बीभत्स रस का स्थायी भाव है तो वो देखिए जुगुप्सा। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाली जोड़ी होगी। चलिए थोड़ा कलर को चेंज आउट कर देते हैं। ये देखिए चलिए बोले राज्यभाषा। तो राज्यभाषा क्या है? एक देखिए सरकारी कामकाज की भाषा है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की। इसमें पहला प्रश्न है कि तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते थे? तो ये कहलवाना कहते थे देखिए अपने आप को यहाँ पर राम का गुलाम यानी श्री राम का गुलाम। ये देखिए यहाँ पर कहलवाना पसंद करते थे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं श्री राम का गुलाम। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देती थी ना देखिए फूल की थाली में। किस में देती थी? देखिए फूल की थाली में। चलिए यहाँ पर हम कलर को चेंज कर लें जिससे आप स्पष्ट देख सकें कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो ध्यान रखेंगे इसमें खजूर और अंगूर उगाए जाते थे। क्या उगाए जाते? देखिए खजूर और अंगूर उगाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि किसी घटना समस्या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो उसे देखिए कहा जाता है विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। जब आपने अखबारों में सुना होगा कि विशेष रिपोर्ट, तो ये देखिए विशेष रिपोर्ट इसे कहा जाता है जिसमें अच्छी तरीके से छानबीन की जाती है। पांचवा एक अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कह लेना चाहिए? तो देखिए रूपरेखा बना लेनी चाहिए। क्या कहनी चाहिए? रूपरेखा बनानी चाहिए, बनानी चाहिए। अगला है छठवां कि सामान्यतः संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है? तो ये देखिए 1/3 यानी 1/3 भाग होता है। अगला है यहाँ पर सातवां के बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो उसका अर्थ होता है देखिए मूर्त रूप प्रदान करना। क्या होता है? देखिए मूर्त रूप प्रदान करना। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी सेटों से संबंधित जो प्रश्न थे वस्तुनिष्ठ वो यहाँ पर समाप्त किए हैं। हम आपसे कहेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, और आप यदि हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपकी राय है वो आप हमें अवश्य बताएं, हम आपको देखिए ज़रूर ही उसका समाधान करेंगे। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।